अरे ये कैसे संतरे बेचते हैं भाई साहब? इसमें से तो टमाटर की बू आ रही है। अरे भाई साहब, आपके हाथ में टमाटर ही है। अच्छा अच्छा। संतरे तो वहाँ है, वहाँ। वहाँ कहाँ? अरे वहाँ है, वहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अरे अरे भाई साहब, आप टकरा गए? आपको दिखाई नहीं देता? नहीं भाई साहब, दिखाई नहीं देता है। अच्छा, आइए आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। आइए, ये संतरे हैं। अच्छा अच्छा। ये संतरे। हाँ सर, आपके 80 रुपए हो गए। 80 रुपीज। पैसे दे दीजिए ना भाई साहब। भाई साहब पैसे दे दीजिए। 80 रुपए हुए आपके। अरे भाई साहब, वो आपसे कुछ कह रहे हैं, आप पैसे दे दीजिए ना उनको। पैसे नहीं है क्या आपके पास? पैसे हैं, कान नहीं है। तुझे अपनी शॉपिंग कर, मैं देता हूँ। कितने पैसे हुए? 80। 80। ऐसे बोले ना, दे रहा हूँ ना मैं। अरे एक मिनट, इस आपका शैम्पू रह गया। बिल 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 क्लोज नहीं करना। भाई साहब इसे संभालिए, इसे थोड़ी देर के लिए संभाल लीजिए प्लीज। देखिए मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, देखिए प्लीज मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है? मम्मी, इसकी मम्मी कहाँ है? हेलो, मम्मी कब? राम, हाँ राम यहाँ आओ। हाँ, बोलता रहे। इधर आ, जल्दी। हाँ, किधर? आ जा। यहाँ, इधर। हाँ। अरे श्याम, ये तूने बच्चों का पाउडर क्यों लगा? क्या? तूने ये बच्चों का पाउडर क्यों लगा? नहीं, मैंने नहीं लगाया, बच्चे ने लगाया है। बच्चा? बच्चा मेरे हाथ में है। बच्चा तेरे पास कहाँ से आया? एक औरत मेरे हाथ में बच्चे को पकड़ा के चली गई यहाँ से। क्यों? मुझे पता नहीं क्यों, देखकर कुछ कह रही थी वो, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया। सुनाई नहीं दे रहा है ना? हाँ, लेकिन वो बहुत घबराई हुई लग रही थी मुझे। घबराई हुई थी? हाँ। हम लोग घनश्याम से पूछते हैं। एक औरत थी, दो औरतें थी, दो। बुर्खा पहने हुई थी। उनमें झड़प हुई। ये क्या? चक्कू से मारा। खून। अरे लाश की छोड़ो, बच्चे की सोचो, इसका क्या करें? मुझे नहीं पता, एक औरत मेरे हाथ में छोड़ के चली गई, बहुत घबराई हुई थी वो। अरे जिस औरत ने बच्चे को पकड़ा यार, वो भी बहुत घबराई हुई थी। कहीं ये खून उसी का तो नहीं? हट जाओ। किसी चीज को हाथ मत लगाना। किसी चीज को हाथ मत लगाना। सियाजी को बुलाओ।
सर इन लोगों को पता है सर क्या हुआ था, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है सर। क्या? सर ये सुन नहीं सकते सर, ये बोल नहीं सकते सर, और ये भाई साहब देख नहीं सकते सर। तो इन तीनों को मालूम है कि यहाँ क्या हुआ है। टेरिफिक, जबरदस्त विटनेसेस हुआ, कमाल है। तो बताइए यहाँ क्या हुआ था? मैं वहां से चलते चलते यहाँ आया, वैसे यहाँ से एक औरत आ गई, उसने मेरे हाथ में एक बच्चा दिया और कुछ बोल रही थी वो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। श्याम को कुछ सुनाई नहीं पड़ता है ना सर? लेकिन सर वो बहुत डरी हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर मैंने राम को आवाज दी, वो वहां था, वो यहाँ चला है। हम दोनों घनश्याम को ढूंढने ही निकले, वो वहां से भागता हुआ है और हमें पकड़। चलिए ये बताता है, ये देखिए, ये खून। किसका खून है ये? मैं बताता हूँ। दो औरतें यहाँ थी, उनमें झगड़ा हो रहा था। एक औरत ने बुर्का पहना था, उसने चाकू निकाला और दूसरे के ऊपर वार किया। तो फिर ये खून किसका है? वो शायद उसी औरत का होगा जिसके ऊपर वार किया। मतलब तुम में से किसी ने खून होते हुए नहीं देखा है? मैंने नहीं देखा, इसने देखा। तुमने खून होते हुए देखा है? तो फिर क्या देखा? जिससे वार हुआ था वो औरत यहाँ खड़ी, बुरखे वाली वहां खड़ी। तो तुम जब यहाँ आए तो तुमने देखा क्या हो रहा है? हाँ, तुमने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, उसने तुम्हें वहां गिरा दिया और वो भाग गई। ओके, आप गए, फिर वापस आए इन दोनों को लेकर। यहाँ पर कोई नहीं था। सर या तो उस बुरके वाली ने उस लेडी को पकड़ा है और जबरदस्ती अपने साथ ले गई है, या फिर वो भाग गई है और बुरके वाली उसके पीछे गई है। किसी ने तो देखा होगा उन्हें यहाँ से बाहर जाते हुए। साहब मुझे कुछ साफ साफ दिखा नहीं, लेकिन साहब एक औरत यहाँ ही थी और आकर वो मुझसे टकरा गई, लेकिन साहब बिना माफी मांगे ही वो यहाँ से भाग गई। साहब तभी मेरे शर्ट पर कुछ गीला गीला सा लगा मुझे, और फिर मैंने देखा तो वो जो है वो औरत गई कहाँ? साहब मालूम नहीं, लेकिन हाँ साहब वो यहाँ से टैक्सी टैक्सी कहते हुए चिल्लाते हुए निकली है। और वो बुरके वाली? साहब बुरके वाली? साहब कौन सी बुरके वाली? अभिजीत, टैक्सी यूनियन से बात करो। सर इस बच्चे का क्या करूं सर? जब तक इसकी माँ का पता नहीं चलता हम इसकी देखभाल करेंगे। अभिजीत, तुम लोग बच्चों का सामान लेके आओ। मैं हेल्प यू सर? हाँ वो हमें एक्चुअली एक छोटे बच्चे के लिए डायपर चाहिए। डायपर? जी साइज क्या है? साइज वो ठीक है सर। बच्चे की उम्र क्या है? अरे आप उम्र छोड़ो, आप ऐसा करो सबसे बड़े साइज का दो। नहीं मतलब उम्र तो ठीक से मालूम नहीं है। आप मैं आपको बताऊं बच्चा कितना बड़ा है। आप ऐसा समझो कि इतना लंबा है, इतना, और इतना मोटा होगा। इस साइज का डायपर आप दिखाओ। आप ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं? बच्चा हमारा नहीं है। आप बच्चे के मामा या चाचा हैं? मामा चाचा। ओह। आप एक काम करो, हर साइज का 2-2 पैकेट डायपर दे दो, कभी तो बड़ा होगा। ओके सर। हाँ या और सुनिए जी, बच्चे के लिए खिलौने भी ले लेते हैं, वो डायपर से थोड़ी ना या आप ये सारे खिलौने पैक कर दो। और ये जी सर। ये भी। गोपाल 5-6 कार्टन तैयार करो, काफी सामान पैक करना है। बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आखिर सीआईडी का मेहमान है। तो ऐसा कौन सा तूफान खड़ा हो गया है? हाँ, तुम भी आ जाओ।
फ्रेडरिक्स, अरे ये सब क्या है? हैं? सर ये बेटा वैसे बहुत प्यारा है सर, हर 2-2 मिनट में मुझे नहला देता है। फ्रेडरिक्स, अरे बच्चा मुसीबत में है, उसकी माँ खो गई है, ऐसे करेगा ही। सर आप उन्हें जल्दी ढूंढिए सर, अगर ये बच्चा ज्यादा देर तक यहाँ रहा तो मैं अपनी माँ के पास चला जाऊंगा सर। फ्रेडरिक्स, ये रुमाल किसका है? सर आप ही का है सर, ब्यूरो में कुछ बचा ही नहीं था। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रेडरिक्स, बच्चे की जरूरत का सारा सामान ले आए हैं। इतना सारा सामान किसके लिए? हम सब के लिए? इसी के लिए लेकर आए हैं सर, बच्चों का सारा सामान लेकर आ गए। साइज का पता नहीं चल रहा था तो सब साइज उठा लाए हैं। ग्रेट, गुड वर्क। फ्रेडरिक्स, ये बच्चा कब से गिला है? चलो इसका डायपर चेंज कर दो। क्या बेबी, या देखो, अगर तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम सबकी नौकरी चली जाएगी। ये है ना सर, डायपर है, लाया था सब। सर मैं चेंज कर ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ओह माय गॉड, ये क्या किया है आपने? ये आप लोगों ने डायपर बांधा है या पार्सल? ये क्या कर रही हैं आप? इसे बांधने में 1 घंटा लगा है। वो तो दिख ही रहा है, काफी मेहनत की आप लोगों ने। ओह, क्या हुआ? काफी रो रहा था ये। हाँ, सर, अब इसकी माँ का पता चल सकता है। कैसे? ये देखिए, ये मार्क देख रहे हैं? ये देखिए, यहाँ इसे 2 या 3 दिन पहले ही टीका लगा है। ये देखिए, ये टीके का मार्क है। अगर कोई हंसा ना तो नौकरी चली गई समझो। तो सर क्या अब हर क्लिनिक में जाके पूछना शुरू कर दें कि ये टीका कहाँ लगा था? हाँ, हम सुपरमार्केट के आसपास के एरिया से शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं कोई तो पता जरूर मिलेगा। सर मुझे लगता है कि सुपरमार्केट के आसपास जितने टैक्सी वाले हैं उन सब से भी पूछताछ करनी चाहिए। हाँ, वो भी करेंगे, मगर किसी भी हालत में इस बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचाएंगे। अभिजीत, इस बच्चे का पोलोराइड लो और हर एक डिस्पेंसरी में जाके पता करो। सर मगर अब इस बच्चे को कौन संभालेगा? सब टैक्सी वाले इस तरफ आ जाइए, एक तरफ आ जाइए प्लीज। आप भी आ जाइए, सब इस तरफ। फ्रेडरिक्स, हर एक टैक्सी की पीछे वाली सीट अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। ध्यान से देखो, एक एक को अच्छी तरह से चेक करो। क्या कर रहे हैं लोग? स्प्रे पे मार के अपना सीटों का सत्यानाश कर रहे यार। अरे जब इधर आने को बोला था तभी कुछ नहीं बता रहा। चलो अपन बात करते यार, नहीं तो अपनी टैक्सी की वाट लग जाएगी। हाँ सही बोल रहा भाई, चलो साथ में मिलके बात करते हैं। साहब, साहब धीरे से बोलना, बच्चे को डिस्टर्ब मत करना, बड़ी मुश्किल से चुप हुआ है। आपके लोग सब धनाधन गाड़ियों में बहुत स्प्रे मार रहे हैं साहब। हाँ साहब, होली तो कब की हो चुकी है, आप लोगों को अभी टाइम मिला और वो भी हमारी टैक्सी के साथ होली खेल रहे। हम लोग लाल रंग ढूंढ रहे हैं। लाल रंग? क्या सब मिल गया? मिल गया? हाँ सर, खून है। खून? खून? टैक्सी के सीट पे खून के निशान मिले और शायद किसी ने मिटाने की कोशिश की है। कौन है वो?
टैक्सी नंबर है MH0X5986। MHOX5986। किसकी टैक्सी है ये? सुना नहीं? ये टैक्सी किसकी है? मेरी कैसे? मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो सिर्फ उस औरत को टैक्सी में बिठाकर छोड़ने गया था साहब। मैंने कुछ नहीं किया। उस लड़की को किसी ने चाकू मारा था, उसके घाव में से खून निकल रहा था और तुम चुपचाप घर में जाके बैठे। हाँ? साहब मैं डर गया था साहब कि कहीं बिना बात के लफड़े में मैं न फंस जाऊं साहब। वो लड़की अभी तक गायब है और हमें ये पता भी नहीं कि वो जिंदा है या मरी है। कहाँ छोड़ के आए थे उसे? साहब वो मलाड में टॉकी से पिक्चर का हॉल, उसके पास में ऑफिस है, वहाँ छोड़ा था साहब। भाई साहब जी आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। जी साहब मैं वहाँ आधा घंटा खड़ा रहा पर वो नहीं आई। तुम लोग जा सकते हो। चलो भाई। फिर मैं भी अंदर गया। अच्छा 120 रुपया भाड़ा हो गए थे साहब। मैं क्या करता? मैडम एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? वो मैडम जो अभी ऊपर आई ना, वो मुझे बोली कि 2 मिनट में मैं आती हूँ, 20 मिनट से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। कौन मैडम? वो जो जिसने काला पंजाबी सूट पहना है। अच्छा वो तो चली गई। चली गई? पर मैं तो पिछले 20 मिनट से नीचे खड़ा हूँ, नीचे कोई उतरा नहीं, कैसे चली गई वो? वो यहाँ नहीं है तो नहीं है। अरे चली गई तो मेरा 120 रुपया भाड़ा हुआ है, वो कौन देगा मैडम? सिक्योरिटी 1 मिनट मैं नीचे इंतजार कर लेता हूँ। सर मुझे वो जगह अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं वहां से निकल गया सर। ऐसा कौन सा ऑफिस हो सकता है दया जिसमें जाकर ये लड़की गायब हो गई? आज आपकी मीटिंग नहीं हो सकती है। जी सर, प्लीज आप कल ट्राई कर लीजिए। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, यस मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ। अरे इतनी सी बात के लिए तुमने सीआईडी वालों को क्यों बुलाया? ये इतनी सी बात नहीं है मैडम। वो औरत कहाँ है? अरे मैंने बताया था ना आपको कि वो उसी वक्त यहाँ से चली गई थी। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो वापस नहीं आई साहब। वो औरत यहाँ क्यों आई थी? सर वो बॉस से मिलने के लिए आई थी और बॉस उस वक्त मीटिंग में बिजी थे सर, और बस वो यहाँ से चली गई। आपके बॉस का कैबिन कहाँ है? सर वो वहाँ पे। या तो तुम बताओ कि औरत कहाँ गई या फिर हम तुम्हारे बॉस से पूछते हैं। सर मैं सच कह रही हूँ सर, अंदर मीटिंग चल रही है। सर प्लीज रुकिए। सर देखिए सर मेरी नौकरी चली जाएगी। सर प्लीज आप रुकिए, अंदर मीटिंग चल रही है। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज आप देखिए आप। मिस्टर कुशाल, मिस्टर कुशाल, कोई मीटिंग नहीं चल रही है। खोल दो दरवाजा। सर प्लीज ऐसा मत। जल्दी से एम्बुलेंस को बुला। तो ये मीटिंग चल रही थी? हाँ? किसके साथ चल रही थी मीटिंग? सर वो एक औरत आई थी मिलने। औरत? कौन सी औरत? कैसे दिखती थी वो? पता नहीं सर, वो उसने बुर्का पहना हुआ था सर। बुर्का? बुर्के वाली यहाँ? तुमने उसे अंदर कैसे आने दिया? सर वो बॉस की गर्लफ्रेंड अक्सर बुर्के में मिलने आती थी सर, तो मुझे लगा शायद वही मिलने आई है सर। उस गर्लफ्रेंड ने कुशल को मारा है? इसलिए सर जैसे वो औरत आई, बॉस ने मुझे मना कर दिया था कि उन्हें मैं डिस्टर्ब न करूं, इसलिए मैंने आप लोगों को रोका सर। जिसने भी कुशल को मारा है वो उसे अच्छी तरह से जानती थी। हाँ बड़ा प्यारा बच्चा है। डॉक्टर साहब ध्यान से देखिए इस बच्चे को। पिछले 2-3 दिनों में आपने इसे कोई टीका लगाया है, वैक्सीनेशन? ये बच्चा देखा हुआ लग रहा है। शायद ये बच्चा मेरे क्लिनिक में आया हुआ है। प्लीज बी सीटेड, मैं जरा रजिस्टर चेक करता हूं। शायद नाम देख के कुछ याद आ जाए। मरिया, शीला, सुप्रिया। डॉक्टर साहब ये लड़का है। ओ लड़का है, तब तो काम और भी आसान हो जाएगा। विकास, अभिजीत, 10 महीने का बच्चा है शायद। उसका नाम है करण
और उनके माताजी का नाम है गीतांजलि। डॉक्टर साहब एड्रेस क्या है? 504 अनुभव बिल्डिंग, गोरेगांव। साहब कहाँ जाना साहब? 504 में। गीतांजलि मैडम? हाँ। वो तो अस्पताल में है। अस्पताल में? जी, फोन आया था अस्पताल से 503 वाले साहब को। सुना है सड़क पर पड़ी हुई मिली थी, खून वून बह रहा था। उनके घर में और कोई है? नहीं, वो 4 महीने पहले उनके पति की मौत हो गई थी और अब उनके साथ ये हो गया। आप उनके रिश्तेदार हैं? नहीं। कौन से हॉस्पिटल में? शायद मयूर हॉस्पिटल में। मयूर हॉस्पिटल। सर, कोई गीतांजलि नाम के पेशेंट है यहाँ पे क्या? मैं चेक करती हूँ सर। यस सर, वो आईसीयू में है अभी। कहाँ है? सीधा जाके राइट सर। एक्सक्यूज मी सर, सर, सर एक्सक्यूज मी, सर उनका बिल, एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब जी, ये क्या हुआ क्या इन्हें? किसी ने चाकू से इन पर हमला किया है। घाव गहरा और काफी खून बह चुका है। इन्हें स्टेबल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें डिस्टर्ब न करें। ओके। अभिजीत यहाँ पे? सर आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर उस बच्चे की माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचा। उसका नाम गीतांजलि है सर। वो यहाँ आईसीयू में एडमिट है सर। अभी बेहोश है, कुछ बातचीत नहीं हो पाई सर। कमाल है, वो लड़की भी यहीं पे है और जिससे वो मिलने गई थी वो आदमी भी यहीं पे एडमिट है। अभिजीत, उस पे किसी बुरखे वाली ने वार किया है। एक्सक्यूज मी सर, आपके पेशेंट को होश आ गया। होश आ गया? अभिजीत एक काम करो, तुम्हारे मोबाइल पर गीतांजलि का फोटो लो और मुझे 303 में मिलो। विशाल, अब कैसे लग रहा है? ठीक है। आप लोग मुझे जानते हैं? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। विशाल एक बात बताओ, एक बुरखे वाली औरत तुम्हें मिलने आई थी ऑफिस में, कौन थी वो? पता नहीं। आपके ऑफिस से हमें पता चला है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड थी। मुझे भी ऐसे ही लगा था, मगर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो फिर 5 घंटे तक आप लोग आपस में क्या बात करते रहे? 5 घंटे? 5 मिनट भी नहीं चली थी हमारी बातचीत। तो फिर हो क्या रहा था उस कमरे में? सर, जब वो आई थी तब मैं रिसेप्शनिस्ट से फोन पे बात कर रहा था। जब भी वो आए उसे आने दो, उसे रोका मत करो। मैं अभी उसे ही डांट रहा था। तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे रोकने की? अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, चाहे कोई भी आए, मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? तो फिर तुम्हें पता कैसे चला कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी? सर, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे मेरा सर तोड़ेगी? शायद इनके लिए। ये तो गीतांजलि है। सर, इसे क्या हुआ? ये ठीक तो है ना? आप जानते हैं इन्हें? इनके ऊपर भी किसी बुरखे वाली ने हमला किया था। क्या रिश्ता है आपका इनसे? ये आपसे मिलने के लिए आपके ऑफिस में गई। गीतांजलि मुझसे मिलने आई थी? जी हाँ। मगर मैं गीतांजलि से कई महीनों से नहीं मिला। पहले क्यों मिलते थे? जी, उसका पति आकाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। 4 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। बस धीरे धीरे गीतांजलि के साथ मिलना जुलना भी बंद हो गया। फिर भी अचानक एक दिन गीतांजलि पर एक बुरखे वाली ने चाकू का वार किया, मगर वो पुलिस में नहीं गई बल्कि तुम्हारे पास आई, और उसी वक्त तुम्हारे ऊपर भी एक बुरखे वाली ने अटैक किया।
मिस्टर कुशाल, कौन है वो बुरखे वाली? ये गीतांजलि है कौन? मतलब कहाँ से आई है ये? सर, गीतांजलि सांगवा के एक बड़े परिवार की बहू है। उसके पति आकाश का घर वालों से कोई झगड़ा हो गया था, इसलिए वो दोनों यहाँ भाग के आ गए मुंबई। किस बात पर हुआ था झगड़ा? ये तो पता नहीं सर, मगर आकाश और गीतांजलि दोनों ही सांगरा के नाम से कांपते थे। सर कहीं ये बुरखे वाली सांगरा से ही तो नहीं है? अभिजीत, इस बुरखे वाले ने 2 लोगों को हॉस्पिटल में भेजा है, लेकिन समझ में नहीं आता इस गीतांजलि के साथ उसकी क्या दुश्मनी है। जैसे कुशाल ने कहा, गीतांजलि सांगरा के एक अमीर घराने की बहू है सर। उसका पति आकाश सांगरा के जमींदार का एक लौता बेटा था। ये सब इंटरनेट से पता लग गया? हाँ, पूरी हिस्ट्री है नेट पे सांगरा की। सर उस जमींदार की परसों रात को मौत हो गई सर। काफी बड़ी जायदाद छोड़ के गए हैं वो। और ये जायदाद किसे मिलने वाली है? गीतांजलि को? नहीं सर, करण बहादुर विश्व प्रताप नारायण। काफी वजनदार नाम है। पूरे 8 किलो का है। ये भी पता लगा लिया? कैसे? सर के गोद में है। ये है वारिस। सर कोई इसे मारने की कोशिश कर रहा है सर। अभिजीत साहब, तुम अभी इस बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाओ और बच्चों के वार्ड में रखवा दो। वहां जितने सारे बच्चे इसके आसपास होंगे अच्छा रहेगा। फ्रेडिक्स सर, ये बच्चा तो तुम्हारे बगैर रहता नहीं, इसलिए तुम 24 घंटा पहरा दोगे। जाओ बच्चे। आइए राजा साहब, आइए। चलो। सर यहाँ इस बच्चे का एक रिश्तेदार है, ये देखिए सर। चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। हाँ सर, ये एक मॉडल है इंदर, फिल्मों में एक्टिंग भी करता है। ये इस बच्चे का चाचा है सर। ओह, तो इसका मतलब है अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो सारी जायदाद इसे मिल जाएगी। बंद करो ऐसा, बाकी बॉडी बाद में बनाना। 49 सुना नहीं? 50 क्या है? सांगरा का नाम सुना है? सांगरा नाम सुना है? तो पुलिस से आया। CID। पैसे की लालच इतनी बढ़ गई है, बच्चे की जान लेना चाहता है तू? हैं? बच्चा? कौन सा बच्चा? कौन सा बच्चा? उसकी माँ को भी चाकू मारा, सारे खानदान को खत्म कर देना चाहता है सांगरा की प्रॉपर्टी के लिए। सर, मैं किसी के प्रॉपर्टी के लिए किसी के खानदान को क्यों खत्म करूं, वो भी सांगरा जैसी जगह के लिए? अगर कोई मुझे 100 करोड़ भी देना, तब भी मैं सांगरा जैसी जगह में फिर से ना जाऊं। अच्छा, 100 करोड़ के लिए तो तू कुछ भी करेगा। सांगरा क्या चीज है? सर, आप लोग सांगरा जैसी जगह को जानते नहीं। इट्स अ डेड सिटी। पुरानी इमारतें हैं, बेच मुझ के कुछ नहीं मिल रहा। और वैसे भी मैं सांगरा क्यों जाऊं जब मैं इतना खुश हूं यहाँ। अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूं यहाँ पे, फिर मैं सांगरा क्यों जाऊं? अब अगर आप लोगों की पूछताछ खत्म हो गई है तो विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? गर्ल्स, आई विल सी यू ऑल इन अ बिट। पूरी गड़बड़ कर दी यार तुम लोगों ने। CID वाले आए यहाँ पे, ACP प्रद्युमन आया है अपने चमचों के साथ, और मेरी पूरी हिस्से निकाल दी उन लोगों ने। चक्की, चक्की कौन है? सर, उसी ने मारा ना गीतांजलि को चाकू? बोल। सर, गला घोटोगे सर, आप क्या कर रहे हो सर? वहां से भागा, यहाँ बाथरूम में आया। हाँ? इतनी जल्दी क्या थी फोन करने की तुम्हें? हाँ? बोल। ये चक्की कौन है? सर, मेरा बिजनेस पार्टनर है सर, और कुछ नहीं सर। क्या बिजनेस करते हो? सर, बिजनेस करते हैं सर हम लोग ऐसे। बिजनेस क्या है तुम्हारा? ड्रग्स का धंधा करते हैं सर। ओह, तो कुंवर जी ड्रग्स बेचते हैं, तो गीतांजलि को क्यों मारा तुम?
गीतांजलि को क्यों मारूंगा सर? मेरी भाभी लगती है सर वो। तो किसने मारा गीतांजलि को? हाँ? उसके किसके साथ दुश्मनी थी? मुंबई में, सांगरा में, बताओ। एक लड़की हो सकती है सर, एक औरत है सर। सर रुशाली सर, उसकी आकाश के साथ सगाई हुई थी। आकाश ने उसके साथ सगाई तोड़ी और फिर गीतांजलि से जाके शादी कर ली सर। उसके बाद रुशाली ने कसम खा ली थी कि वो आकाश को और उसके पूरे खानदान को तबाह करके रहेगी सर। ये रुशाली कहाँ है इस वक्त? सर उसके साथ सगाई तोड़ने के बाद रुशाली सांगरा से भाग निकली। वो सांगरा से गायब हो गई सर। चलो अभिजीत, शायद ये बुरखे वाली ही विशाली है। वो कुशाल के ऑफिस में गई थी। हमें दोबारा कुशाल के ऑफिस में जाना चाहिए। बस जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। फ्लावर वाज यहाँ गिरा था, कुशल हमें यहाँ पड़ा हुआ मिला। उसके माथे पे यहाँ बाई तरफ चोट लगी थी और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ सामने खड़ी थी। गर्लफ्रेंड नहीं दया, वो बुरके वाली। हाँ, वही जिसे उसने समझा कि गर्लफ्रेंड है उसकी। उस लड़की ने कुशल को यहाँ मारा तो उसे यहाँ नहीं गिरना चाहिए था सर। यहाँ गिरना चाहिए था। हाँ। कुशल ने हमें यह बताया था कि जब वो यहाँ टेलीफोन पर बात कर रहा था उस वक्त वो बुरखे वाली इस दरवाजे से अंदर आई और उसने यहां से ये फ्लावर वाज उठाया और जैसे ही कुशल ने बात करते हुए उसकी तरफ मोड़ा तो उसने कुशल के सिर पे वार कर दिया। अब बात यह है कि जब हम यहां आए थे तो ये वाज यहीं पर था। अगर ये वाज यहीं पर था तो फिर ये दूसरा वाज जिससे वार किया गया था वो कुशल के पास कैसे? इसका मतलब है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अभिजीत, इस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ले, एक एक कोना छान मार के। चलो। सर बाथरूम में तो कुछ नहीं है। सर, ये देखिए, बुरखा। बुरखा? बड़ी अजीब बात है। बुरखे वाले ने वार करने के बाद अपना बुरखा यहां क्यों छोड़ के गई? सर, 2 लेटर्स भी हैं। प्यारे कुशाल भैया, मैं आपको चिट्ठी ये बताने के लिए लिख रही हूं कि चिट्ठी लिखी किसने है? आपकी बहन रुशाली। रुशाली? इसका मतलब है रुशाली और कुशल भाई बहन है। तो ये रुशाली वही है ना जिसके बारे में इंदर ने हमें बताया था? वही इंदर जिसे हमने जिम में पकड़ा था? तो ये रुशाली वही बुरखे वाली है जिसने गीतांजलि को चाकू मारा था। तो कुशल और रुशाली दोनों मिलके काम कर रहे हैं। हाँ। और इस वक्त कुशल, गीतांजलि और उसका बच्चा एक ही हॉस्पिटल में है। सर, गीतांजलि और उसके बच्चे की जान खतरे में है। दे, सर, फ्रेडिक्स को फोन करो। सॉरी। ये कुशाल कहाँ चला गया?
रुशाली, आज अपना बुर्का भूल गई हैं? कुशाल, तुम? मैं कुशाल नहीं हूँ, मैं विशाली हूँ, विशाली। इसके पति ने सगाई की मुझसे और शादी इससे, तो कैसे छोड़ देती? हाँ, कैसे छोड़ देती? तो मैंने कसम खाई इसके पूरे परिवार को खत्म करने की, सबको मारने की कसम, मारने की। तुम रुशाली नहीं हो, रुशाली मर चुकी है। नहीं, झूठ बोलते हैं आप सब। रुशाली, रुशाली ने सिर्फ जान दी है, वो आज भी जिंदा है। सबसे बदला लेने के लिए सबको खत्म कर देगी, सबको। अभिजीत, इसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। फ्रेडिक्स, चलो चलो। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? रुशाली जिंदा है। अगर कुशाल भी यही है और बुरखे वाली भी यही है, तो फिर इसके ही ऑफिस में इसे किसने मारा? मैंने। तुमने? जी हाँ सर, मैं इसके ऑफिस इससे मदद मांगने गई थी, लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि यही मेरा दुश्मन है। मैं इसके कैबिन में गई। हेलो, तुमसे कितनी बार कहा है मुझे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा ठीक है, जब तक मैं नहीं कहूँ मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? जैसे ही मुझे पता चला कि वो बुरखे वाली कोई और नहीं कुशाल ही है, मैं घबरा गई। मैं सोच ही रही थी कि तभी कुशाल, कुशाल तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी करण के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? चलो, अच्छा है कि तुम यहाँ खुद आ गए। नाउ बी अ गुड गर्ल। बताओ करण कहाँ है? बताओ करण कहाँ है? बताओ करण कहाँ है? छोड़ो मुझे। अगर मैं उसे नहीं मारती तो आज मैं यहाँ आपके सामने जिंदा नहीं होती, और मेरा बच्चा। सर, मैं चाहूंगी कि मेरा बच्चा बड़ा होकर आप लोगों जैसा बने। मैडम, अगर इसे कभी मेरी याद आए ना तो फोन कर देना, मैं चलाऊंगा। ये मुझे बहुत पसंद करता है। सर, करता है सर। मेरा नाम शीतल है। एसीपी प्रद्युमन। हाँ, मैं यहाँ। कहिए, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? मैं एक ब्लाइंड होम में रहती हूँ, काफी सालों से वहां रहती हूँ। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अब अचानक। क्या हुआ? आप? मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हूँ। बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको वहां पे? मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर डॉर्मेट्री में रात को चोरी चुपके कोई आता है। मतलब? वो सब मैं नहीं जानती, कौन आता है, किस लिए आता है, वो सब मुझे कुछ नहीं पता। आपका कुछ सामान वगैरह चोरी हुआ है? हमारे पास चुराने के लिए है क्या सर? लेकिन फिर भी लगता है कि कोई कुछ ढूंढ रहा है, किसी चीज की तलाश कर रहा है।
पर आप तो कह रही थी कि वहां चुराने लायक कुछ भी नहीं। इसीलिए तो इतना अजीब लगता है सब। कौन आता है, क्या चाहता है, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे बहुत डर लगता है। आप पूरे यकीन से कह सकती हैं। इंस्पेक्टर अभिजीत, मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं सुन सकती हूँ। मुझे जरा से भी आवाज आई तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे कमरे में कोई है, मेरे आसपास कोई है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं डर के मारे सोने की एक्टिंग करती हूँ। क्या कमरे में आप अकेली रहती हैं या? एक लड़की और रहती है सर। और उसे कुछ पता नहीं चलता? वो तो घोड़े बेच के सो जाती है सर। जैसे बिस्तर पे बैठती है सो जाती है, डायरेक्ट सवेरे उठती है। अच्छा, ये जो आपके कमरे में आता है, ऐसा रोज होता है या कभी कभी? कभी एक दिन छोड़कर, कभी 2 दिन के बाद। ठीक है, आप घबराइए मत, हम देख लेंगे। थैंक यू सर। प्रेडिक्ट, जरा इन्हें छोड़कर इधर आइए। क्या लगता है? सर, लगता तो है कि सच कह रही है। मगर सर, इस केस में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ना कोई खून हुआ है, ना चोरी या हमला। ये केस हमारे सीआईडी का नहीं है। फिर भी इस लड़की का डर कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है। हमारा काम सिर्फ क्राइम का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, बल्कि क्राइम होने से रोकना भी है। एक मिनट भाई साहब जी, ये शीतल को जानते हो? शीतल? वो 17 नंबर वाली? अरे साहब, उसकी बात मत करो। उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी तो अकेले में बैठकर रोती रहती है और कभी सबके सामने हंसती रहती है। कुछ गड़बड़ है। लेकिन साहब, उससे आप लोगों का क्या काम है? यहाँ के डॉक्टर कहाँ मिलेंगे जो इंचार्ज है यहाँ के? साहब आ रहे हैं, आपके पीछे आ रहे हैं। डॉक्टर साहब? यस। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। सीआईडी? ब्लाइंड होम में क्या हुआ यहाँ पे? आपके यहाँ एक शीतल मैडम है। हाँ, वो हमारे ऑफिस में आई थी। उनका कहना है कि उनके कमरे में कोई चोरी छुप के आता है, यही ना? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब इनकी इमेजिनेशन को हम कैसे रोक लगाएंगे? जरा सी भी आहट होती है तो उनको लगता है जैसे तूफान आ गया हो। आपको लगता है कि ये सब उनके मन का वहम है? बिल्कुल सही कहा आपने। डोंट वरी, शी इज सेफ ओवर हियर। बाय बाय। सबको ऐसे लगता है मैं बेचारी अंधी लड़की जिसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए बेकार की कहानियां बनाकर टाइम पास कर रही हूँ। नहीं, हमने ऐसा कब कहा? लेकिन देखिए, हम आपकी बात पर विश्वास करके ब्लाइंड होम गए थे, बल्कि आपके लोगों ने कहा कि आपको थोड़ा ओवर रिएक्ट करने की आदत है। फिर भी हमने छानबीन की, मगर हमें वहां कुछ पता नहीं चला। बात तो वही हुई ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। देखिए मैडम, ब्लाइंड होम में हमने बहुत सारे लोगों से बात की है। अब वो सच बोल रहे हैं कि आप सच बोल रही हैं? उनकी बात पे विश्वास करें कि आपकी बात पे? हो सकता है कि वो सब मिले हुए हो।
लेकिन कोई आपके कमरे में आएगा क्यों? चाहिए क्या उसे? ये तो आपको पता करना है। देखिए, हम पुलिस वाले हैं, हमें भी कई चीजें महसूस होती हैं। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, मुजरिम को सूंघ लेते हैं, मगर कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। यही तो फर्क है आप में और मुझ में। मुझसे कभी गलती नहीं होती। हेलो, अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। ओके? देखिए मैडम, हमें लगता है ये आपका वहम है। आपके कमरे में कोई आता जाता नहीं। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है, ठीक है, मैं आपको प्रूव करके बता सकती हूँ। आप बताइए, आपके कानों में ब्लूटूथ है या हैंड्स फ्री? मैंने तो ब्लूटूथ पहना हुआ है, मगर आपको कैसे पता चला? अगर आपके हाथों में फोन होता तो उसे उठाने में कुछ सेकंड तो लगते ही ना। इंस्पेक्टर दया, आप उस फाइल को कितना भी धीरे टेबल पे रखिए, मुझे उसकी आवाज सुनाई देगी। मिस्टर फेडरिक्स, आपका मोबाइल वाइब्रेटर पे है, कब से बज रहा है, उसे उठा लीजिए। मान गए मैडम, मगर फिर भी मैं 100% कह सकती हूँ कि मेरे रूम में कोई आता है, चाहे आप चारों इस पर यकीन करें या ना करें। होगी ना आपसे गलती। यहाँ इस रूम में 4 नहीं, सिर्फ हम 3 लोग हैं। शायद आप भूल गए, दरवाजे पे एसीपी साहब खड़े हैं। वाह सर, ऊपर वाला जब किसी से एक चीज छीन लेता है तो उसे दूसरी ताकत भी देता है। हमें हल्की सी आहट भी सुनाई देती है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। सॉरी शीतल जी, लेकिन इस बार हम आपका केस सीरियसली लेंगे। आपको दोबारा शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। आपके कमरे में जो भी आता है उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा कि उसका मकसद क्या है। यह केस तभी सॉल्व हो पाएगा जब कोई ब्लाइंड होम में जाकर रहेगा और वहां की हर बात, हर आदमी पर लगातार नजर रखेगा। हम में से किसी को भेस बदल के जाना होगा। मगर सब कुछ बहुत समझदारी से करना पड़ेगा। ब्लाइंड की एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है। सर, इस काम के लिए अभिजीत को भेज देते हैं। अभिजीत अच्छी एक्टिंग कर लेता है। नहीं दया, मैं खुद जाऊंगा। सर आप? हाँ अभिजीत, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब आंखों की रोशनी चली जाती है तो कैसा महसूस होता है। एक बार अपनी आंखें खो चुका हूं मैं। इसका मतलब मैं मानता हो गया हूं। मैं देख नहीं सकूंगा। मगर सर, ब्लाइंड होम में एडमिशन से पहले वहां के डॉक्टर आंखें चेक करेंगे, उनको कैसे धोखा देंगे? इस काम के लिए हमारा फोरेंसिक डॉक्टर भी तो है, वो कब काम आएगा? नो सर, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। ये मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं। फिर भी मैं दूसरे डॉक्टर को धोखा नहीं दे सकती। मुझे किसी भी हालत में उस ब्लाइंड होम में जाना है। आप एसीपी बनकर भी तो जा सकते हैं। एसीपी जैसे बनकर जाने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए कह रहा हूं, मुझे वहां एक ब्लाइंड आदमी बनकर ही जाना है। आपको ब्लाइंड बनने की एक्टिंग करनी आती है? यही तो प्रॉब्लम है, मुझे एक्टिंग करने नहीं आती। इसलिए कह रहा हूं, मेरी आंखों में डालने के लिए कुछ दो जिससे मैं एक ब्लाइंड लग सकूं। ठीक है, मैं आपको एक केमिकल दे देती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं कि वो क्या है। मत बताओ, मगर दे दो। ये लीजिए, इसके 2 या 3 ड्रॉप्स अपनी आंखों में डालिएगा। आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाएंगी और आपकी आंखें ब्लैंक लगने लगेंगी। और अगर किसी डॉक्टर ने मेरी आंखें चेक की तो? किसी डॉक्टर को मिलने से कुछ ही देर पहले लगाइएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू। सर, ये जो हम कर रहे हैं वो गलत है और इससे आपकी आंखों को नुकसान भी हो सकता है। मुझे पता है डॉक्टर,
मगर मुझे ये केस सॉल्व करना ही है। तो आपको डॉक्टर अग्रवाल ने भेजा है? हाँ, अच्छे इलाज के लिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम पांडुरंग फुलसे है। मैं हीरो का कारीगर हूँ, बहुत साल से काम करता हूँ। इन्हें मशीन पर बिठा दो। जी आइए, जरा संभाल के आइए इस तरफ से। यहाँ बैठिए। हाँ यहाँ बाबा जी। हाँ यहाँ। आपको कब से दिखाई नहीं दे रहा? 1 साल से। कभी कोई इलाज करवाया? कहाँ से इलाज करवाऊंगा, जब से आंखें चली गई काम भी बंद हो गया। पैसे नहीं इलाज करवाने के लिए। हो गया। डॉक्टर शाह, यस, इज टोटली ब्लाइंड। तो आप हमसे क्या उम्मीद लेकर आए? आप मुझे अपने ब्लाइंड होम में रख लीजिए, बाहर मेरा कोई नहीं है। ठीक है, इन्हें बेड नंबर 8 दे दो। आप बेफिक्र रहिए, यहाँ आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। कौन था? न्यू पेशेंट, टोटली ब्लाइंड। टोटली ब्लाइंड? अगर ये वाकई ब्लाइंड है तो जब मैं अंदर आया तो इसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी क्यों, और वो रास्ते से ऐसे हटा जैसे टकराने से बचना चाहता हूं। भाई मुझे कहाँ रखोगे? मेरा कमरा कहाँ है? वहां आगे है। और यहाँ लेडीज का कमरा कहाँ है? पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ? मतलब आमने सामने? क्या बात है, इरादा क्या है आपका? अरे कुछ नहीं भाई, बस कहीं गलती से उनके कमरे में न घुस जाऊं इसलिए पूछा। फिक्र मत करो, हमारे रहते कोई किसी के कमरे में नहीं घुस सकता। अच्छा, वो तो है ही। अब आई हैं तो पता चल ही जाएगा। किसी चीज की जरूरत हो तो बेल दबा देना। हाँ जी, शुक्रिया। ये क्या किया आपने? I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। आप घबराइए मत, वो गलती से उनके हाथ से छूट गया। आप बैठिए आराम से।
देखो, मैंने शीतल को एक साइलेंट बजर दे दिया है। अगर उसके कमरे में कोई आया तो वो बजर बजा देगी। ओके सर। सर वहां पे कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर मूर्ति। मुझे उस पर शक है और उसे मुझ पर। सर क्या ये वही है जो शीतल के कमरे में जाता है? हाँ, हो सकता है। उसे मेरी कहानी बनावट लगी है। मैं कोई एक्टर तो नहीं हूं, लेकिन इस वक्त डॉक्टर मूर्ति मेरा दुश्मन है। हेलो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। कोई आ रहा है। आज दूसरी रात है। शायद आज रात को कुछ न कुछ जरूर होगा। आज तीसरी रात है और अब तक कुछ भी नहीं हुआ। कि शीतल जो कह रही है वो उसका वहम तो नहीं? देखो, मुझे लगता है हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 4 दिन हो गए शीतल के कमरे में कोई भी नहीं गया है और ना ही मुझे किसी भी तरह का कोई सुराग मिल पाया है। सर आज का दिन और देखते हैं। अगर कुछ हाथ नहीं आया तो फिर ये केस बंद। अभिजीत, 1 मिनट, शीतल का सिग्नल आ रहा है। मैं जाके देखता हूँ। तुम लोग भी अलर्ट रहना। ओके? यस सर। अरे गोली किसने चलाई? क्या हो रहा है? गोली किसने चलाई? मुझे डर लग रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे गोली चलाने की आवाज। ये क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है? मैंने खुद उसका पीछा किया है। शीतल गलत नहीं कह रही है। मामला बहुत ही सीरियस है। सर पता चला कौन है वो? मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, मगर मुझे लगता है वो डॉक्टर मूर्ति ही था। अब मैं इस केस के जड़ तक पहुंचूंगा। इस डॉक्टर मूर्ति को नहीं छोड़ूंगा। मुजरिम चाहे जो भी हो, उसका अंत जेल में ही होना चाहिए। यस सर। प्लीज मैडम, जरा प्लीज हटिए आप। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट हटिए प्लीज। क्या हो रहा है यहाँ? मुझे पहले से ही पता था कि तुम ब्लाइंड नहीं हो। आप ठीक कह रहे हो डॉक्टर मूर्ति, मैं ब्लाइंड नहीं हूं और ना ही कोई मेरी आंखों में धूल झोंक सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके ब्लाइंड होम में कुछ गड़बड़ हो रही है और मैं ये पता लगाने आया हूं कि इस गड़बड़ के पीछे कौन है। वैसे आप यहाँ पे किसके कहने पे आए हैं?
तो शीतल के कहने पे आप यहाँ पे आए हैं। लगता है आजकल सीआईडी के पास कुछ काम नहीं है। सीआईडी के पास सिर्फ एक ही काम है, क्राइम को रोकना और मुजरिम को पकड़ना। फिर वो मुजरिम चाहे जो भी हो, एक आम आदमी या आप जैसा डॉक्टर। समझे डॉक्टर मूर्ति? ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर मूर्ति। पिछले कई रातों से कोई 17 नंबर बेड के आसपास कुछ ढूंढता है। जो कुछ भी गड़बड़ इस 17 नंबर बेड के आसपास ही है। लेकिन क्या है, क्या चाहता है वो आदमी? सर अभी ये बेड नंबर 17 खाली है, लेकिन 15 दिन पहले जो पेशेंट यहाँ रहती थी उसका नाम राधिका था। और पिछले 15 दिन से ही कोई यहाँ पर आ रहा है। राधिका के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन? सर वो यहाँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए थी, फिर चली गई? नहीं सर, वो मर गई। मर गई? इसका मतलब है हमें राधिका के बारे में बहुत कुछ पता लगाना चाहिए। वो कौन थी, कहां से आई थी, क्या काम कर रही थी? अभिजीत, मुझे राधिका की पूरी फाइल चाहिए। सर राधिका एक ज्वेलरी शॉप में काम करती थी, सूरजमल डायमंड्स। 2 महीने पहले इसी कंपनी में 2 करोड़ के हीरों की चोरी हुई। किसी ने वहां के सेफ पे कुछ एसिड डालकर मजबूत मेटल से बने ताले भी गला दिए और हीरे लेके फरार हो गया। अगले दिन एक आदमी पकड़ा गया जो हीरे लेके भागने की कोशिश कर रहा था। उस पे गोली चली और वो मर गया, लेकिन वो हीरे कभी नहीं मिले। उस वक्त राधिका कहाँ थी? उसी दौरान राधिका ने काम पे जाना बंद कर दिया क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसने अपने बयान में कहा है कि गलती से उसने टॉयलेट में काम आने वाला एसिड अपनी आंखों में डाल लिया। केस बहुत बड़ा है सर, वो 2 करोड़ के हीरे आज तक नहीं मिल पाए। मुझे लगता है राधिका उन हीरों की चोरी करने वालों के साथ मिली हुई है, और उसकी आंखों में जो तेजाब गया है वो वही है जिससे तिजोरी खोली गई, और शायद उसी तेजाब की वजह से उसकी आंखें भी चली गई। हाँ सर, अगर ये केमिकल जरा सा भी आंख में गया तो आंख तो गई समझो। मतलब आदमी ब्लाइंड हो सकता है? ब्लाइंड तो होगा ही होगा, आंख में छेद हो जाएगा। ये देखिए, आप लोग जरा सा पीछे हो जाइए प्लीज। ये देखिए सर, ये लोहे का स्लैब है, इस पर इस केमिकल की ड्रॉप डालकर देखते हैं। ये केमिकल तो सेफ के ताले में भी छेद कर दे, तो फिर इंसान की आंख क्या चीज है? इसका मतलब है राधिका हीरो की चोरी में मिली हुई थी। जब लुटेरे तिजोरी पर ये केमिकल डाल रहे थे तो शायद गलती से ये केमिकल राधिका की आंखों में लग गया और उसकी आंखें चली गई। मगर हीरे कहां रखे हुए ये राधिका जानती थी, और राधिका तो मर चुकी है सर। हमें यह पता लगाना है कि राधिका की मौत हुई कैसे। सर मुझे इस बात पे हैरानी है कि राधिका आत्महत्या करने के लिए ब्लाइंड होम की फार्मेसी तक पहुंची कैसे, और उसे ये कैसे पता चला कि जो शीशी उसने उठाई है, जो वो पीने जा रही है, उसमें जहर ही है। सर आप जो कह रहे हैं वो सच भी हो सकता है। क्या मतलब? मतलब राधिका का मन जिंदगी से भर चुका था। वो चीखती थी, चिल्लाती थी, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मरना है, प्लीज कोई मुझे जहर ला के दो, मुझे मरना है, मुझे इस साल में नहीं जीना है, प्लीज मैं बहुत पैसे दूंगी, मुझे जहर ला के दो। इसका मतलब किसी ने पैसों के लालच में आकर उसे जहर दे दिया। जहां से उसने वो जहर की शीशी उठाई है उस अलमारी में तो हमेशा ताला लगा रहता है।
तो फिर राधिका जहर तक पहुंची कैसे? सर जरूर किसी ने उसकी मदद की है। मतलब राधिका ने आत्महत्या नहीं की है, उसका खून हुआ है। सर मान ले ऐसा हुआ भी है तो कौन हो सकता है वो? ये तो ब्लाइंड होम में ही पता चलेगा। ब्लाइंड होम चलो। सर। हाँ सर, मुरली नाम का एक आदमी पिछले 9 साल से इस ब्लाइंड होम में रह रहा था, मगर राधिका के मौत के बाद अचानक उसने 2-3 दिनों में यहाँ से छुट्टी ले ली। क्यों? वो ठीक हो गया था क्या? उसकी आंखों के इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उसका आई ट्रांसप्लांट हो सकता था, बस उसके पास पैसे नहीं थे, और पैसे उसे दे सकती थी राधिका। मतलब उन चुराए हुए हीरो से राधिका ने अपनी मौत खरीद ली है, और अब उन्हीं हीरो से मुरली अपनी आंखों का इलाज करवाएगा। सर यही वो खूनी है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मुरली जल्द से जल्द उन हीरो को हासिल करने की कोशिश करेगा। दया, मुरली के बारे में और कुछ पता चला है? सर, डॉक्टर लीना कामत ये केस देख रही थी, उन्हीं से कुछ पता चलेगा सर। मुरली का एक भतीजा है अरविंद। मुरली ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन इतने सालों में ना ही वो कभी उसे मिलने आया और ना ही कभी उसकी पूछताछ की। लेकिन 2 दिन पहले मुरली ने अरविंद को फिर से फोन किया। किस लिए? उसे मिलने के लिए। और वो मिलने आया? हाँ, इस बार वो आया भी और उसे डिस्चार्ज करवा कर लेकर भी गया। तो इसका मतलब है मुरली हीरो के बारे में जानता है। मुरली ने अरविंद को हीरो का लालच दिया और अरविंद उसे बाहर ले गया। डॉक्टर, क्या आप बता सकती हैं ये अरविंद रहता कहां है? आप ऑफिस रिकॉर्ड्स में देख लीजिए, एड्रेस मिल जाएगा आपको। मर्डर हुए ज्यादा देर नहीं हुई है सर। सर, ये देखिए सर। लगता है मरने से पहले इन दोनों में से किसी ने फोन किया हो। देखो लास्ट नंबर कौन सा डायल किया है। वन 4739। पर ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है कहीं पे भी। हाँ, और अगर ऐसा नंबर है नहीं तो फिर इसने डायल क्यों किया? सर, ये कई कंपनियों के ट्रैवल ब्रोशर्स मिले हैं। लगता है कहीं भागने की तैयारी में थे। सर, इनकी बॉडी पे बहुत सारे निशान हैं। शायद इन्हें टॉर्चर किया गया है। कुछ उगलवाना होगा। जिसने भी इन दोनों का खून किया है वो इन हीरो के बारे में जानता है, और इन हीरो के वजह से इन दोनों का खून हुआ है। देखना ये है कि इस 14739 का इस खूनी के साथ क्या लेना देना है। शीतल को लगता था कि उसके कमरे में चुराने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके कमरे में 2 करोड़ के हीरे छुपाए गए हैं, और उन्हीं को ढूंढने के लिए कोई उसके कमरे में जाता था। मगर उस शख्स को यह पता नहीं था कि वो हीरे पहले से ही गायब हैं। मुरली उन हीरो को लेकर कब का निकल चुका था, लेकिन उसे पता चल गया कि हीरे मुरली के पास है। तभी उसने मुरली को टॉर्चर किया और मार मारा। इस मुरली के बारे में छानबीन करना ये सिर्फ ब्लाइंड होम वालों को ही पता था। ये खूनी ब्लाइंड होम का ही आदमी है। वो ना सिर्फ राधिका और मुरली बल्कि हमारी हर बात की खबर रखता है।
मेरा तो शक अभी भी डॉक्टर मूर्ति पर ही है। मगर उसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है सर। हमारे हाथ में तो सिर्फ यही एक क्लू है, 14739। क्या हो सकता है ये 14739? किसी बैंक लॉकर का कोड नंबर, किसी तिजोरी का कोड, पोस्ट बॉक्स नंबर, किसी कार का नंबर भी तो हो सकता है। हाँ, लेकिन सर कोई भी कोड 14739 से शुरू नहीं होता। ये भी हो सकता है ये उस नंबर का पिछला हिस्सा हो, इसके आगे कुछ और नंबर हो। पता करो किस चीज का नंबर है ये नंबर ही हमें खूनी तक पहुंचाएगा। सर 200 से ज्यादा बैंक डिपॉजिट और 4000 से ज्यादा कारों के नंबरों में ये कॉम्बिनेशन है सर। सर करीब 15000 नंबरों में ये कॉम्बिनेशन मिले हैं। सर और भी कई चीजें हैं चेन में, जैसे कि दुकानों के मेंबर, क्लब कार्ड के मेंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, एटीएम नंबर। और अगर पोस्ट बॉक्स नंबरों की लिस्ट ढूंढना शुरू करें तो सर पता नहीं कहां पहुंचेंगे। जब तुम लोग अपना काम कर रहे थे तब मैं भी अपना काम कर रहा था। मैंने सोचा कि ये 14739 किसी का नाम हो सकता है। नाम? हाँ, जैसे 725 का राज होता है, ये देखो 7 का R, 2 का A और 5 का J। वैसे 14739 के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तब भी सर मोबाइल फोन के नंबरों में नंबर 1 पे कोई अल्फाबेट नहीं होता। फिर भी इस नंबर का कुछ तो मतलब है, नहीं तो मरता हुआ आदमी ये नंबर डायल क्यों करता? एग्जैक्टली। हमें फिर से ब्लाइंड होम चलना होगा, वहीं पे पता चलेगा 14739 का राज क्या है। क्या मुरली ने कभी आप लोगों के साथ 14739 नंबर के बारे में बात की थी? या आप लोग इस नंबर के बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, ये नंबर तो हमने पहली बार सुना है। अच्छा ये बताओ, ये डॉक्टर मूर्ति कैसे डॉक्टर हैं? थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अच्छे हैं। अच्छा ये नंबर उनसे रिलेटेड हो सकता है क्या? उनके घर का नंबर, उनकी गाड़ी के नंबर में ऐसे नंबर्स हों? हो भी सकता है सर, पर हमें नहीं मालूम। क्या हुआ सर? अभिजीत, इस 14739 नंबर का ब्रेल स्क्रिप्ट के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? क्या मतलब सर? मतलब ये कि मुरली देख नहीं सकता था, अगर वो कुछ लिखना चाहता था तो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखता? वो तो ब्रेल स्क्रिप्ट में ही लिखता। यस सर। दया, मुझे एक पेपर और पेन दो। अब मैं टेलीफोन के डायल पर जैसे नंबर लिखे हुए होते हैं उसी तरह मैं इस पेपर पर नंबर्स लिखता हूं। 6 7 8 9 0। अब बताओ वो नंबर क्या है? 14739 अब इन सर्कल किए हुए नंबर्स को ब्रेल स्क्रिप्ट की तरह डॉट्स देता हूं, तो ये ऐसे देखेंगे। 3 वर्टिकल लगातार डॉट्स, उसके बाजू में 2 वर्टिकल डॉट्स जिनके बीच में स्पेस है। अब पता करते हैं इन डॉट्स का क्या मतलब है। STUVWXYZ। मैडम, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ जी कहिए। विथ परमिशन में आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? जरूर। जरा ये बताइए, ये जो 3 लगातार वर्टिकल डॉट्स है इनका क्या मतलब है? L। और ये जो 2 वर्टिकल डॉट्स है जिनके बीच में स्पेस है
वो के के एल के एल के डॉक्टर लीना कामत। माय गॉड, मुरली हमें यही तो बताना चाहता था। सर, लीना कामत ने हीरो की चोरी की खबर अखबार में या टीवी पे देखी होगी। कल रात सूरजमल डायमंड्स की दुकान में कीमती हीरो की चोरी हुई। चोरी करने वाले ने तिजोरी पर किसी एसिड जैसी चीज का इस्तेमाल किया था। राधिका के मरने के बाद भी लीना कामत हीरो के खोज में लगी रही, मगर जब हम मुरली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो लीना कामत हमसे पहले ही वहां पहुंच गई और जैसे ही उसे हीरो के बारे में पता चला उसने मुरली को मार दिया। मगर मुरली ने मरने से पहले लीना कामत का नाम टेलीफोन पे लिख दिया। लीना कामत इस वक्त कहां होगी? सो ये देखिए, ये तो पूरी रिसर्च कर रही थी डायमंड्स की चोरी की ऊपर। कौन है यहाँ? डॉक्टर लीना, यू आर अंडर अरेस्ट। देखो, अंदर छुप के बैठने का कोई फायदा नहीं है, बाहर आओ। दरवाजा तोड़ दो। सर, अब क्या करोगे एसीपी? ना रहे हीरे और ना ही सबूत। मैंने हीरो को फ्लश कर दिया। अच्छा, हम सारी स्यूएज लाइन सील कर देंगे, समझे? और हीरो को हासिल करेंगे। लेकिन तुम साबित कैसे करोगे कि हीरे मेरे बाथरूम के पाइप से है? यहाँ तो बहुत सारे बाथरूम्स हैं। हीरे कहां से आए और कहां जाएंगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुरली ने मरते वक्त तुम्हारा नाम लिखा है टेलीफोन पे। हमारे पास और भी सबूत है डॉक्टर लीना कामत, आपको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।